बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू अवर चैनल विद्यास मस्ती की पाठशाला। तो बच्चों, अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर की रिवीजन करके आए होंगे तब आपको ये याद होगा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 1.3 से रिलेटेड जो भी बेसिक हमें कंसेप्ट चाहिए थी वो हम लोगों ने पढ़ ली थी, बराबर है। जैसे कि हमें इस प्रैक्टिस सेट के लिए 3 टेस्ट का जानना ज़रूर था। कौन कौन सी टेस्ट थी वो? सास टेस्ट। एक का नाम था सास टेस्ट। क्या है ये सास टेस्ट? साइड एंगल साइड टेस्ट, बराबर है, साइड एंगल साइड टेस्ट। उसके बाद हम लोगों ने ट्रिपल ए की भी बारे में पढ़ लिया था। क्या था ये? एंगल 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 टेस्ट, बराबर है। उसके बाद हम लोगों ने डबल ए के बारे में पढ़ा था, एंगल और एंगल। जब इन तीनों में से कोई भी एक टेस्ट सेटिस्फाई हो जाती है हमारी, तब हम क्या बोलेंगे? दो ट्रायंगल सिमिलर है, बराबर है कि नहीं? ये हम लोगों ने बोला था। तो इससे रिलेटेड हम लोगों ने जो भी बेसिक कंसेप्ट थी वो लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया थे। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा होगा या मिस किया होगा तो आप लोग एक बार उसे देख लो, तब जाके आपको ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर में देखो आपके पास 9 क्वेश्चन दिख रहे होंगे आपको टोटल। लेकिन ये 9 क्वेश्चन एक एक करके बता पाना मतलब बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और वो आपके लिए बोरिंग हो सकता है, आपको कंटाला भी आ सकता है। इसलिए हम इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर देंगे। 2 पार्ट में जब स्प्लिट हो जाएगा तब हम एक पार्ट में, अभी इस पार्ट में हम लोग 5 क्वेश्चन कवर कर लेंगे और बचे हुए पार्ट में हम लोग ये रिमेनिंग 4 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है बच्चों? आपको यहाँ पर आपको बोला गया है बच्चों कि एक ट्रायंगल दिया, 2 ट्रायंगल दिख रहे होंगे आपको, ABC और CDE, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। जैसे एंगल ABC इज इक्वल्स टू 75 एंड EDC इज इक्वल्स टू 75। स्टेट विच 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय विच टेस्ट। आपको इनको बताना है कि ये 2 ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं, और अगर सिमिलर है तो किस टेस्ट से, उसका नाम क्या है। और अल्सो हमें क्या लिखना है? उसके प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, जो भी करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे उन दोनों ट्रायंगल्स के, हमें वो भी लिखना है। तो चलो अभी हम लोग इसका आंसर स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या बोला है? सबसे पहले हमें दिखना चाहिए, सबसे पहले हम लिखेंगे, स्टार्ट कहाँ से हम लोग हमेशा करते हैं? गिवन, बराबर है। किस चीज़ से करते हैं बच्चों? गिवन से करते हैं, बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हमारा एंगल ABC इज इक्वल्स टू 75 डिग्री, ये आपको गिवन है। उसके बाद एंगल EDC इज इक्वल्स टू 75 डिग्री, ये भी आपको गिवन दिया है। तो अभी आपको 2 ट्रायंगल दिखने चाहिए। कौन सा? पहला ट्रायंगल है इन ट्रायंगल ABC, आपको बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा ABC, और छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा है बच्चों? यहाँ पर CDE, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 ट्रायंगल दिख रहे होंगे ABC एंड ट्रायंगल CDE। अब इन दोनों ट्रायंगल को मुझे सिमिलर करने के लिए कोई भी इन तीनों में से एक टेस्ट चाहिए। यस ए और ए में से तो सबसे इजी कौन सी होती है हमारी? ए। 2 एंगल बता दो, उसके बाद हम लोग सिमिलर कर सकते हैं। तो हमें 2 एंगल चाहिए। एक एंगल तो आपको गिवन है, देखो दोनों में से, दोनों ट्रायंगल में आपको ये और ये ट्रायंगल कितना दिया है? 75। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? इक्वल एंगल, बराबर है, इक्वल एंगल। तो मेरा पहला एंगल कौन सा मिल जाएगा मुझे बच्चों? यहाँ पर एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EDC इज इक्वल्स टू 75 डिग्री, बराबर है। तो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। और इसका रीज़न क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर इसका रीज़न आ जाएगा इक्वल एंगल। आपको समझ में आया? ये इक्वल क्या हो जाएगा? एंगल। उसके बाद आपको एक और एंगल ढूंढना पड़ेगा क्योंकि हमें ए टेस्ट लगानी होगी, ठीक है। 2 हमें जल्दी मिल जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा ABC, तो C आ जाएगा इसके बीच में, और CDE, इतना भी मैंने ट्रायंगल दिया तो C आ जाएगा। मतलब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? C। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DCB। क्यों? इसका रीज़न क्या होगा आपके लिए? इसका रीज़न आपको मिल जाएगा कॉमन एंगल। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन हमें 1 एंड 2 क्या मिल जाएगा बच्चों? देखो जस्ट 1 मिनट,
इसे अच्छे से लिखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिल रहा है? 1 एंड 2 हमें मिल रहा है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDE बाय विच टेस्ट बच्चों? यहाँ पर टेस्ट कौन सी है? यहाँ पर हम रीजन में देंगे देयरफॉर, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पर हम दे देंगे देयरफॉर बाय ए टेस्ट बराबर है ए टेस्ट, हमारा रीजन भी हो गया। तो अभी हमारे दो ट्रायंगल हमें क्या मिल गए बच्चों? सिमिलर मिल गए। अभी हमें क्या लिखना है? प्रॉपर 1 to 1 करस्पॉन्डेंस लिखने हैं। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? देयरफॉर हम इसकी साइड भी लिख सकते हैं। अब साइड कैसे? अभी जब भी हमारे पास दो ट्रायंगल होंगे ABC और जैसे CDE, तो अभी हमें इसके अगर साइड चाहिए तो हम क्या लिखेंगे? AB इज इक्वल्स टू स्टार्टिंग के दो इस स्टार्टिंग के दो के साथ इक्वल होंगे, तो हम क्या लिखेंगे? AB डिवाइड बाय CD, ओके, इज इक्वल्स टू BC। अगर मैंने BC लिया तो इसके लास्ट वाले दो लिखने पड़ेंगे, BC डिवाइड बाय DE। और अगर मैंने ये 1A और C लिखा इज इक्वल्स टू AC डिवाइड, फिर मुझे लिखना पड़ेगा CE। समझ गए? ऐसे लिखूंगी मैं अपने करस्पॉन्डेंस, ओके, करस्पॉन्डिंग साइड्स। और वैसे ही अगर मुझे दो ट्रायंगल में से एंगल चाहिए तो मैं क्या लिख सकती हूँ? यहाँ पर मुझे ABC और CDE में से एंगल चाहिए, तो मेरा A एंगल C के साथ इक्वल हो जाएगा, B एंगल D के साथ इक्वल हो जाएगा और ये C एंगल इस E के साथ इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग क्या लिखेंगे? करस्पॉन्डेंस। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बच्चों? देयरफॉर, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर साइड कौन सी? AB डिवाइड बाय CD इज इक्वल्स टू BC डिवाइड बाय DE इज इक्वल्स टू AC डिवाइड बाय CE बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी, बराबर है ये। वैसे ही हम लोग एंगल भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर एंगल भी बता देती हूँ। एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D, और उसके बाद एंगल C, ये वाला C एंगल E के साथ हो जाएगा इक्वल, ओके। तो ये हो गए आपके करस्पॉन्डेंस। ये देयरफॉर करके आप लिख सकते हो। अगर आपको मैम ने यहाँ तक बोला लिखने के लिए यहाँ तक, तो आप यहाँ तक लिखिए, और यहाँ तक बोला तो यहाँ तक लिखिए। तो अभी हम लोग हमारा सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है? देखो, आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है? दो आपको फिगर दिए हैं, दो ट्रायंगल PQR LMN। तो इफ आर द ट्रायंगल ऑफ, ये सिमिलर है या नहीं, ये सिमिलर है या नहीं, ये हमें बताना है। अगर सिमिलर है तो कौन सी टेस्ट से सिमिलर है, ये भी हमें बताना है। तो आपको दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले गिवन तो हमें दिया है डायरेक्ट डायग्राम में, तो हम सीधा सीधा स्टार्ट कर देते हैं। आप गिवन भी लिख सकती हो, ठीक है, आप गिवन भी लिख सकते हो एक एक साइड की वैल्यू, लेकिन मैं अभी डायरेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगी इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल LMN। मुझे दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ? एक साइड मेरी एक साइड के साथ इक्वल दिख रही है। देखो बच्चों, मैं क्या लिख सकती हूँ? PQ डिवाइड बाय LM, क्यू ऐसे लिख सकती हूँ। देखो PQ बाय डिवाइड बाय LM, मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों? यहाँ पर 6/3 बराबर है। और अगर मैं 3 से डिवाइड करती हूँ ऊपर, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 2/1 बराबर है। वैसे ही मैं क्या लिखूंगी? अभी मेरा बेस के साथ बेस देखो, मतलब QR मेरा किसके बराबर दिख रहा है आपको? MN के बराबर दिख रहा है, बराबर है। तो मैं लिख दूंगी QR की वैल्यू कितनी है? 8, और MN की वैल्यू कितनी दी है? 4, बराबर है। तो मेरा क्या हो जाएगा? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो मुझे क्या मिल गया? फिर से 2/1 मिल गया, 2/1। उसके बाद मेरा ये जो हाइपोटेनियस है, ये वाला, ये साइड के साथ इक्वल दिख रहा है, तो मैं क्या लिखूंगी? PR डिवाइड बाय यहाँ पर LN, ये इक्वल दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर ये लिख दूंगी। तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों? यहाँ पर वैल्यू क्या है मेरी PR की? 10 डिवाइड बाय LN की वैल्यू 5, सो 5 मिल जाएगी। तो यहाँ पर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, सो 2/1। तो मेरा ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ? मुझे तीनों, इसमें क्या मिला?
तीनों इसमें क्या मिला बच्चों, यहाँ पर मुझे तीनों इसमें साइड इक्वल दिख रही होगी। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 तीनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगी। और इसका मतलब क्या है, मैं पी क्यू को इसके यल एम के बराबर दिखा रही हूँ, क्यू आर की यम एन के बराबर, और पी आर को यल एन के बराबर दिख रही हूँ, बराबर है। तो इनमें क्या है, इसकी और इसकी दोनों की साइड क्या है, सिमिलर है, बराबर है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर, यस 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 टेस्ट, मतलब साइड 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 टेस्ट। जब तीनों की साइड हमारी इक्वल है तो हम यहाँ पर यस 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 टेस्ट लगाएंगे। तो हम यहाँ पर आगे क्या लिखेंगे बच्चों, ये देखो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हमें क्या मिल जाएगा, पी क्यू डिवाइड बाई यल एम इज इक्वल्स टू क्यू आर डिवाइड बाई यम एन इज इक्वल्स टू पी आर डिवाइड बाई यल एन, बराबर है। इतना मिल गया हमें इक्वल। देयरफॉर ट्रायंगल, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल यल एम एन। क्यों ऐसे लिख सकते हैं यल एम एन, देयरफॉर यहाँ पर हम लिखेंगे साइड में ब्रैकेट में बाय यस 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 टेस्ट, ओके, यस 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 टेस्ट। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ख़त्म, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आंसर ख़त्म हो जाएगा। क्या किया हम लोगों ने दो ट्रायंगल कंसीडर किए, उसकी एक एक साइड एक एक को इक्वल दिखाया, डिवाइड में लिया उनको, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल मिल गई, राइट हैंड तो हम लोगों ने राइट हैंड साइड भी इक्वल लिख दी। और जब भी हमें हमारे तीनों साइड इसके तीनों साइड के साथ इक्वल मिली तब हम लोगों ने यस 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 टेस्ट लगाया और हमारे दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। समझ गए। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लेंथ दिख रहा होगा, लेकिन ये भी उतना ही इजी है जितना फर्स्ट एंड सेकंड था। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आपको दो ट्रायंगल दिए हैं, ये दो ट्रायंगल क्या करे आपके, ए बी सी और पी आर क्यू, ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। तो यहाँ पर बोला है ये दो पोल्स है, दो पोल्स कौन से है, एक 8 सेंटीमीटर का पोल है, एक 4 सेंटीमीटर का पोल है, बराबर है। तो ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, ये ग्राउंड है आपका, ये ग्राउंड हो जाएगा। तो ये इस ग्राउंड को ये परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पर एक 90, यहाँ पर एक 90 मिल जाएगा हमें। समझ गए इतना। उसके बाद बोला है इफ़ लेंथ ऑफ पोल, ये लेंथ ऑफ जो पोल है इसकी अगर ये शैडो ऐसे नीचे गिरती है, ये ऐसे नीचे, इस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इसको हम बोलते हैं बच्चों एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और डिक्लिनेशन। ये आप आगे पढ़ने ही वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम ये मिलेगा तो इसकी शैडो हमें कहाँ मिल रही है, नीचे ग्राउंड में, यहाँ इतने डिस्टेंस में मिल रही है। ये पोल की, ये जो BC है, ये AC की, ये पोल की ये शैडो है। ये PR क्या है, PR पोल है, और ये QR क्या है बच्चों, यहाँ पर उसकी शैडो है। क्या है बच्चों, शैडो। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें बताना क्या है, ये देखो ये जो BC है, मतलब ये PR के पोल की वैल्यू तो यह 6 है, लेकिन AC की पोल की वैल्यू कितनी है, शैडो की वैल्यू कितनी है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा आंसर। हम क्या लिखेंगे, PR, क्या लिखेंगे, PR, जस्ट 1 मिनट, PR एंड AC रिप्रेजेंट पोल्स, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट्स पोल, बराबर है। ये दोनों पोल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर, एक 4 मीटर का दिया है और दूसरा एंड 8 मीटर रिस्पेक्टिवली, बराबर है। इतना समझ गए। उसी के साथ QR, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, QR एंड BC रिप्रेजेंट्स shadow of poles, hence उसके हम लोग लेंथ भी लिख सकते हैं, पोल्स ऑफ लेंथ 6 मीटर एंड x मीटर। क्यों x मीटर, क्योंकि हमें फाइंड करना है रिस्पेक्टिवली, बराबर है। उसके बाद लिखेंगे वो दोनों इक्वल, देखो यहाँ पर बोला गया है आपको, ये सनलाइट की वजह से इक्वल
इक्वल क्या बोल सकते हैं, एंगल के साथ नीचे गिर रहा है, ये शैडो इक्वल एंगल के साथ नीचे गिर रहा है। तो ये जो एंगल दिख रहे होंगे आपके यहाँ पर, जो दोनों नीचे ऐसे पोल की यहाँ से जो शैडो मिल रही है, ये इक्वल एंगल के साथ कास्ट हो रही है। तो हम यहाँ पर एक और पॉइंट लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, शैडो शैडो कास्टेड, क्या लिखेंगे हम लोग, शैडो कास्टेड एट सेम टाइम। ओके बच्चों, शैडो कास्टेड एट सेम टाइम, इसका मतलब होता है ये जो दोनों का शैडो मिल रहा है हमें, वो एक टाइम पर मिल रहा है। ठीक है, तो एंगल पी क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए, क्योंकि वो दोनों एक टाइम में ही नीचे गिर रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, उसी के साथ ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है नीचे ग्राउंड के साथ, तो दोनों के यहाँ पर आर और एंगल सी के साथ क्या मिल जाएगा हमें, एंगल क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर मिल जाएगा, बराबर है। यहाँ पर एंगल क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर। तो हम लोग लिखेंगे एंगल आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी बिकॉज ऑफ, यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन होगा और इसके पीछे हम लोग रीज़न क्या देंगे, बिकॉज ऑफ ये है आपके परपेंडिकुलर टू ग्राउंड, परपेंडिकुलर टू ग्राउंड, ये आपके परपेंडिकुलर है बच्चों ग्राउंड के साथ। तो यह है हमें यहाँ पर हमें दो परपेंडिकुलर एंगल मिल गए। तो अभी हम यहाँ पर कौन सी टेस्ट लगा सकते हैं, ए टेस्ट लगा सकते हैं, बराबर है। दो ट्रायंगल को ए टेस्ट से हम सिमिलर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर या पी आर क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी बी। ओके, ये देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे अभी, ट्रायंगल पी आर क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी बी बाय विच टेस्ट, यहाँ पर हम लोग रीजन देंगे बच्चों, बाय ए टेस्ट, एंगल टेस्ट से हम लोग इनको सिमिलर कर देंगे, बराबर है कि नहीं। तो अभी हमें जो ज़रूरत है, जिन रेशो की ज़रूरत है हम वही लेंगे, हम तीन रेशो नहीं लेंगे। हमें कौन सी चाहिए, पी आर को हम डिवाइड में किसके साथ दिखा देंगे, ए सी के साथ, और क्यू आर को किसके साथ दिखा देंगे, बी सी के साथ। तो इससे हम लोगों की एक्स की वैल्यू में हमें फाइंड करने के लिए आसान हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, पी आर डिवाइड बाय ए सी इज इक्वल्स टू क्यू आर डिवाइड बाय बी सी। तो हमारे पास पी आर की कितनी वैल्यू दी है, पी आर की हमें दी है यहाँ पर 4, और ए सी की दी है 8, और यहाँ पर क्यू आर की 6 दी है, और बी सी की x दी है। तो हम क्या लिखेंगे, इनकी वैल्यूज़ लिख लेंगे। पी आर की हमें 4 दिया है, ए सी की 8 दिया है, उसके बाद क्यू आर की हमें कितनी है, 6 है, और x की निकालनी है। तो अभी हम यहाँ पर क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 4 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 6 इंटू 8, बराबर है। मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या कर दूंगी, 6 इंटू 8 डिवाइड बाय 4, इतना समझ गए। तो यहाँ पर 4 2 जा 8, बराबर है। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू 12, हमें x इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, 12, लेकिन ये x क्या था, बी सी की वैल्यू थी। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर बी सी इज इक्वल्स टू 12 मिल गई हमें 12 की वैल्यू। देयरफॉर हम लास्ट में क्या लिखेंगे, द शैडो ऑफ बिगर पोल, द शैडो ऑफ बिगर पोल इज 12 मीटर। ठीक है, यहाँ पर हमें हमारा थर्ड का आंसर मिल गया। अभी फोर्थ देखते हैं। फोर्थ भी बिल्कुल आसान है, जैसे हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किए बिल्कुल वैसे ही फोर्थ भी आसान है। देखो आपको 2 ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक तो पी ए, एक तो हमारे दिख रहा होगा ए, कौन सा दिख रहा होगा आपको, सी पी ए। देखो सी पी ए दिख रहा होगा, या आप ऐसे लिख लो ए सी पी, ए पी सी ये दिख रहा होगा, और एक आपको दिख रहा होगा बी क्यू सी दिख रहा होगा, ऐसे बी क्यू सी 2 ट्रायंगल दिख रहे होंगे। तो अभी हमें क्या करना है, इन 2 ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, और उसके बाद ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप क्या लिख लोगे बुक में, हमारे पास जो भी गिवन दिया है वो लिखना, और जो प्रूफ करना है या जो फाइंड करना है वो लिख लेना। अभी मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगी, इन ट्रायंगल सी पी, हमारा कौन कौन सा ट्रायंगल है यहाँ पर, सी पी ए एंड ट्रायंगल सी क्यू बी, ये 2 ट्रायंगल है, दिख रहे होगे आपको। सी पी ए कहाँ पर है, सी, ये देखो सी पी ए ये दिख रहा होगा, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, सी क्यू बी, बराबर है। ये 2 ट्रायंगल है हमारे पास। तो यहाँ पर आपको सी ये एंगल कॉमन दिख रहा होगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर हमारा एक तो एंगल हमें मिल जाएगा, ए सी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी क्यू, बिकॉज ऑफ, यहाँ पर हम रीज़न क्या देंगे बच्चों, यहाँ पर हम रीज़न देंगे कॉमन एंगल,
ये हमें क्या मिल जाएगा, कॉमन एंगल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गिवन में क्या दिया है, बी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। अब जब ये दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों जगह हमें क्या मिल जाएगा, हमारा 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा, बराबर है। तो 90 डिग्री का एंगल जहाँ पर मिलेगा, दोनों में मिलेगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, दोनों में 90 है तो क्या मिलेगा हमें, 90 डिग्री एंगल। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड वैसे ही हमें क्या दिया है, बी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ये चीज़ें आपको गिवन दी है। तो हम इसके ऊपर से हम क्या लिखेंगे, एंगल कौन सा, एंगल ए पी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी क्यू सी बिकॉज ऑफ रीज़न क्या है, 90 डिग्री एंगल। तो ये क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। तो अभी हम इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इससे हम लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें हमारे क्या मिल जाएंगे, दो एंगल सेम मिल जाएंगे, सिमिलर। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिखेंगे बच्चों, ट्रायंगल कौन सा, सी पी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी क्यू बी, बराबर है। हमें ये मिल जाएंगे, लेकिन हमारे पास अभी कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट्स आ जाएंगे, सी पी डिवाइड बाय सी क्यू, बराबर है, इनकी ये साइड सिमिलर, वैसे ही पी ए डिवाइड बाय क्यू बी, उसी के साथ सी ए डिवाइड बाय सी बी। अभी देखो इसमें से हमारे पास क्या है, 4 तो वैल्यू है, ए पी मतलब इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं पी ए, बी क्यू को हम उल्टा लिख सकते हैं क्यू बी, और बी सी को हम उल्टा लिख सकते हैं बी सी, बराबर है, और ए सी को सी ए। तो अभी हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो इसको हम सीधा करके लिखेंगे, जो ज़रूरत है इन दोनों में से हमें ये ज़रूरत है, तो हम इन दोनों को सीधा करके लिख देंगे, ए पी डिवाइड बाई बी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी डिवाइड बाई बी सी। तो ए पी की वैल्यू आपको क्या दी है, 7 दी है, बी क्यू की वैल्यू आपको 8 दिया है, ए सी की वैल्यू हमें निकालनी है, और बी सी की वैल्यू आपको 12 दिया है। तो अभी हम क्या कर देंगे यहाँ पर बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ पर ऐसे फाइंड आउट करती हूँ इस साइड में। तो देखो अभी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए सी यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, ए सी इंटू क्या मिलेगा, ए सी इंटू 8 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 7, बराबर है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए सी इज इक्वल्स टू 12 इंटू 7 डिवाइड बाई 8, मैं ऐसा लिख सकती हूँ। फिर यहाँ पर देखो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो अभी 7 इंटू 3 कितना मिल जाएगा मुझे, 21 डिवाइड बाई 2। सो ए सी की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई बच्चों, यहाँ पर मुझे ए सी की वैल्यू मिल गई 10.5। ओके, तो ये मेरा हो जाएगा आंसर, समझ गए। तो यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन खत्म हो गए। अभी हम देखेंगे लास्ट वाला 5th क्वेश्चन, जो होगा आपका लास्ट वाला 5th क्वेश्चन इस लेक्चर का। फिर बाकी के हम बचे हुए 4 क्वेश्चन कहाँ पर देखेंगे, पार्ट 2 में देखेंगे। ओके, पार्ट 2 में देखेंगे। तो अभी क्या करना है हमें, इन ट्रेपेजियम, एक अभी ट्रेपेजियम दिया है आपको, कौन सा, पी क्यू आर एस ट्रेपेजियम दिया है। यहाँ पर पी क्यू आपको एस आर के साथ पैरेलल दिया है। ओके, उसी के साथ ए आर कहाँ पर है आपकी, ये देखो ए आर, ये जो है ये क्या है बोला है, ये 5 टाइम्स ए पी की है। ये ए पी जब हम 5 टाइम लगाएंगे तब हमारी ये ए क्या मिलेगी, ए आर मिलेगी, समझ गए। तो अभी हमें प्रूफ क्या करना है, वैसे ही ए एस ये 5 टाइम ए क्यू भी दिया है। ओके, ये हमें दिया है, तो अभी हमें प्रूफ क्या करना है, ये जो आपकी एस आर है, ये जो आपकी दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के क्या है, 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये आपको पी क्यू क्या करना है, जस्ट 1 मिनट, पी क्यू आपको क्या करना है बच्चों, पी क्यू एस आर के साथ आपको 5 टाइम्स प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा, इन ट्रेपेजियम, आपको जो भी गिवन है, जो भी प्रूफ करना है, या आप अपने खुद से बुक में लिख लेना। अभी मैं यहाँ पर लिखने जाऊँगी तो हमें जगह नहीं मिलेगी सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो मैं वैसे गिवन बता ही रही हूँ इस प्रॉब्लम का, तो मैं लिखूँगी इन ट्रेपेजियम, कौन सा ट्रेपेजियम, पी क्यू आर एस, इन ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस हमें क्या दिया है, साइड पी क्यू इज पैरेलल टू क्या दिया है, साइड यस आर। ये आप क्या कहाँ पर लिखोगे बच्चों, गिवन में लिखोगे। ओके, वैसे ही हमें क्या दिया है, ए आर इज़ 5 टाइम्स ए पी, और उसी के साथ हमें क्या दिया है, ए एस इज़ 5 टाइम्स ए क्यू। ओके, ये भी आप, ये सब आप गिवन में लिखोगे। फिर यहाँ पर आप क्या लिखोगे, टू प्रूफ में क्या लिख दोगे, ये लिख दोगे, ये वाला। अभी मैं यहाँ से प्रूफ हमारा आंसर
आंसर स्टार्ट कर देती हूँ। मैं क्या लिखूँगी, आपको दो ट्रायंगल कंसीडर करने हैं। कौन कौन से दो ट्रायंगल, एक तो आपको ये ए क्यू पी दिख रहा है और ये ए एस आर दिख रहा है। यदि दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको तो मैं यहाँ पर लिखूँगी इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल कौन सा ए आर यस, ये दो ट्रायंगल लिखूंगी, बराबर है। ए आर यस, ए आर यस, ये दो ट्रायंगल मैंने लिख दिए। तो फिर यहाँ पर मुझे दो एंगल भी ढूंढने पड़ेंगे क्योंकि मुझे इन्हें सिमिलर करना है। तो मुझे ये इन दोनों को सिमिलर करने के लिए देखो आपको यहाँ पर ए पी ए क्यू और यहाँ पर यस ए आर दो दिख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या मिल जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैं यहाँ पर मेरा पहला एंगल लिखती हूँ, कौन सा, पी ए क्यू। कौन सा लिखूंगी बच्चों, मेरा यहाँ पर एंगल आ जाएगा पी ए क्यू। ये कॉन्ग्रुएंट है, किसके साथ एंगल कॉन्ग्रुएंट है, यस ए आर के साथ, बराबर है। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा और इसका रीज़न क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल मिल गया मुझे ये वाला पहला एंगल। उसी के साथ हमें क्या गिवन है बच्चों, यहाँ पर हमें गिवन दिया है साइड पी क्यू इज पैरेलल टू यस आर। जब ये दोनों पैरेलल है यस आर तो वहाँ पर से आपको दिख रही होंगी पी आर क्या है आपके साथ, यहाँ पर पी आर आपको गिवन है, ये दिया है पी आर आपको ट्रांसवर्सल, पी आर इज ट्रांसवर्सल आपको दिख रही होगी, ट्रांसवर्सल। तो यहाँ देखो पी क्यू आपके साथ यस आर के साथ पैरेलल है तो पी आर एक ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पर आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल मिलेंगे ना बच्चों, कौन सा, क्यू पी ए, या आप ऐसे लिख सकती हो ए पी क्यू, उल्टा ऐसे नाम लिख सकते हो ए पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए आर यस, मिल जाएंगे। वैसे ही हम ये भी लिख सकते हैं, ये यहाँ पर आपको एक और एंगल मिल सकता है, कौन सा मिलेगा वो एंगल, ये देखो यहाँ पर कौन सा एक और एंगल मिलेगा, पी क्यू इज पैरेलल टू यस आर, बराबर है, क्यू एस इज ऑल्सो ट्रांसवर्सल। तो इस साइड से भी हमें अल्टरनेट एंगल मिल सकते हैं, बराबर है, दोनों ट्रायंगल दोनों साइड से मिल सकते हैं। तो हम अभी क्या लिखेंगे, यहाँ पर कौन सा एंगल, एक कोई भी एंगल लिख लेंगे। तो मैं आप बुक में थोड़ा सा डायग्राम देख लो, तो ए पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए आर यस, ये मुझे मिल रहा है बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल। ओके, अल्टरनेट एंगल मिलेगा, ये आपको हो जाएगा सेकेंड। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 मुझे क्या मिल रहा है बच्चों, 1 and 2 से मुझे क्या मिल रहा है, दो ट्रायंगल हमारे इक्वल हो रहे हैं। कौन कौन से ट्रायंगल है वो, ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए आर यस, मिल जाएंगे, ये दो ट्रायंगल मिल जाएंगे, बराबर है। देखो हम लोगों ने यही लिखा था, ये दोनों ट्रायंगल मुझे मिल जाएंगे बिकॉज ऑफ, यहाँ पर रीज़न क्या आएगा, बाय ए टेस्ट। ओके, बाय ए टेस्ट मुझे मिल जाएंगे। अभी मैं क्या लिखूंगी, इसके रेशो लिखूंगी। देखो रेशो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए पी को डिवाइड क्या लिखेंगे, ए आर के साथ लिखेंगे, पी क्यू को किसके साथ लिखेंगे, आर एस के साथ लिखेंगे, ए एस को क्या लिखेंगे, सॉरी ए क्यू के क्या लिखेंगे, ए एस के साथ लिखेंगे। ये आपके क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स, बराबर है, करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएंगी, बराबर है। इतना समझ गए। अभी हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ पर हमें दो चीज़ की ज़रूरत है। देखो जस्ट 1 मिनट, यहाँ पर गिवन क्या दिया है आपको, यस आर और पी क्यू को दिखाना है। तो यहाँ पर यस आर और पी क्यू कहाँ पर है, यस आर और पी क्यू, ये देखो यस आर और पी क्यू, आर एस लिख लो आप, चलेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो, उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ए आर, और कोई भी आप एक ले लो, कोई भी क्या कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। तो मैं दोनों को कंसीडर करके आपको दोनों को दिखाती हूँ। पहले हम इन दोनों को कंसीडर करेंगे, बाद में हम इन दोनों को कंसीडर करेंगे। तो देखो मैं अगर मैंने लिखा ए पी बाय ए आर इज इक्वल्स टू, मैंने लिख लिया पी क्यू बाय आर एस। तो आप देखो यहाँ पर आपको गिवन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको क्या दिया है, ए आर 5 टाइम्स ए पी। ए आर को हम क्या पुट कर सकते हैं, 5 टाइम्स ए पी। तो ए आर के जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों, 5 टाइम्स ए पी। तो मैं क्या लिखूंगी, ए पी डिवाइड बाय ए आर की जगह 5 टाइम्स ए पी, ये आपको गिवन दिया है। ओके, तो मैंने पी क्यू बाय आर एस लिख दिया, बराबर है। इतना समझ गए। मैं यहाँ पर अभी क्या करूँगी बच्चों, ये देखो ए पी ऊपर है नीचे भी है, मैं कट कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1/5 इज इक्वल्स टू पी क्यू बाय आर एस, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ,
पी क्यू इज बाय आर एस। तो मुझे कोई भी एक मिल जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पर लिखूँगी, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पर लिखूँगी मैं आर एस, क्या लिखूँगी, आर एस को एस आर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देती हूँ, एस आर एस आर इंटू 1 एस आर और पी क्यू इंटू 5 पी क्यू मिल गया हमें ये, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पर एक कंडीशन प्रूफ हो गई। वैसे ही अगर मैंने लास्ट वाले दो है ये लिए, क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, ये दोनों प्रपोर्शन लिए, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर पी क्यू डिवाइड बाय आर एस इज इक्वल्स टू ए क्यू डिवाइड बाय ए एस बराबर है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, ये देखो यहाँ पर आपको क्या बोला है, ए एस को हम 5 टाइम्स ए क्यू पुट कर सकते हैं, ए एस को हम 5 टाइम्स ए क्यू पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, पी क्यू को वैसे ही लिखूंगी, वैसे ही आर एस को भी लिख दूंगी। ए क्यू को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 टाइम्स ए एस लिख सकती हूँ बराबर है। देखो यहाँ पर ए एस को 5 टाइम्स ए क्यू, तो ए क्यू मैं वैसे ही लिखूंगी, ए एस को 5 टाइम्स ए क्यू। तो यहाँ पर ए क्यू कट हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा बच्चों, पी क्यू डिवाइड बाय आर एस इज इक्वल्स टू 1/5 बराबर है। फिर मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर मुझे मिलेगा आर एस इंटू 1 आर एस मतलब यस आर और 5 टाइम्स पी क्यू मिल जाएगा ये। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गए, हमारे 5 क्वेश्चन मिल गए। यहाँ पर हमारे 5 क्वेश्चन खत्म हो गए। तो अभी हम हमारे बचे हुए 4 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको सॉल्व कर दूँगी। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट बचे हुए प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।